नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए, आज 30 अप्रैल 2025 हो गई। अगर बीएड बीटीसी कर रखे तथा उनहत्तर शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा 22/12/2018 का। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि 22/12/2018 में जो अहार्ता घोटाला है वो वास्तविकता क्या है। देखिए, दिनांक 22/12/2018 को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 69,000 के आवेदन में अंतिम तिथि थी। देवेंद्र सिंह की याचिका में सरकार ने बताया कि योग्यता की भी यह आखिरी तिथि थी। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि 22/12/2018 योग्यता आखिरी माना गया। देखिए, नियुक्ति के समय पता चला कि बहुत से आवेदकों के गुणांक में वास्तविक गुणांक और आवेदन में अंकित गुणांक में बहुत फर्क है। तो विभाग ने सबको बाहर करने का निर्णय लिया। सब कोर्ट चले गए थे, आपको पता ही है। फिर विभाग में क्या चला इस पर तो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं। मगर विभाग ने निर्णय क्या लिया, जिन्होंने आवेदन में कम गुणांक भरा लेकिन वास्तविक में उनका अधिक गुणांक है, उनसे मेरिट को फर्क नहीं पड़ेगा और उन्होंने कम गुणांक भरकर खुद को ही नुकसान पहुंचाया। इसलिए ये फ्रॉड नहीं कहा गया, क्योंकि कोई न कम नंबर भरकर फ्रॉड नहीं करेगा, आप भी जानते हैं। जबकि जिन्होंने अधिक नंबर भरा मगर वास्तव में कम गुणांक था, उनको मेरिट बढ़ाने और चयन सुनिश्चित करने के लिए फ्रॉड माना गया। ये भी बात जान लीजिए, जो लोग अधिक भर देंगे तो जाहिर सी बात है वो मेरिट पाएंगे, तो इसको फ्रॉड ही माना जाएगा और उनको बाहर कर दिया गया। इसी के अनुरूप न्यायमूर्ति यू ललित जी ने यह विवाद निपटा दिया था। यानी यू ललित की बेंच में ये मामला गया था, तब आप लोग को याद होगा। तब यह बिंदु किसी को नहीं पता था कि जो गुणांक कम ज़्यादा भरा गया था उसके पीछे एक राज यह भी रहा था कि जिनका बीटीसी का परिणाम नहीं आया था या बैक लग गया था तो उन्होंने अनुमान लगा के बीटीसी का अंक भर दिया था, मगर जिनको भरे अंक कम नंबर से मिला उनकी किस्मत तो सो गई, मगर जिनको भरे अंक से अधिक नंबर मिल गया उनकी किस्मत जग गई। उसके बाद प्रीति जाटव ने यह खुलासा करते हुए मुकदमा किया कि जो कम अंक भरकर और वास्तव में अधिक अंक पाकर नियुक्त हुए हैं वह देखा जाए तो वह दिनांक 22/12/2018 के बाद पात्र हुए हैं। उनके आधार पर हमें भी मौका दिया जाए, वो जो प्रीति जाटव थी उनके यही डिमांड था। तो वहाँ पर दिनांक 22/12/2018 के बाद पात्र हुए उनके आधार पर हमें भी मौका दिया जाए। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने इनकी याचिका खारिज कर दी कि आपको राहत नहीं मिलेगा, मगर सरकार ने पहले से ही कंसेंट दे दिया कि योग्यता की अंतिम तिथि 22/12/2018 है, तो कम या ज़्यादा अंक भरने के नए सिंडिकेट का खुलासा हो गया। प्रीति जाटव खुद तो नौकरी नहीं पाई, मगर जो अंक भरकर वास्तव में अधिक अंक पाकर नौकरी पाए थे उनका खुलासा कर दिया कि वो बाद में पात्र हुए। इसलिए सरकार नियुक्त हो चुके अपात्र का डेटा कलेक्ट कर रही है। कुल मिला के ये बहुत बड़ा खुलासा जो है प्रीति जाटव के द्वारा माननीय कोर्ट से करा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने फाल्स लोग जो देखा जाए कि करीब 7,000 लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, उनको बाहर किया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी कम भर के नौकरी प्राप्त किए हैं, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को असली तथ्य को छुपाकर नौकरी लिए हैं, उनकी नौकरी को उनको मतलब नौकरी से बाहर होना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस केस पर। देखिए, आपको पता है कि कल जो ईडब्ल्यूएस वाला केस लगा था उसमें जो है अनेक जज खड़े थे, जो ओझा थे और खड़े थे और जीके सिंह थे। उनके तरफ से करीब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यह मुद्दा सुना गया कोर्ट नंबर 29 में और सीरियल नंबर 27 में। तो देखिए, उसमें खास अपडेट ये था कि इस मुद्दे को किसी तरीके से बीएड और बीटीसी बनाया जा रहा था, परंतु जज साहब ने इसको सुनने से मना कर दिया। इसमें कुछ जो पॉइंट है और डीबी के आर्डर जो है देखिएगा इस पर इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन इस पर मैं विशेष बात आज नहीं रख पाऊंगा, समय अभाव है। कल मैं आर्डर आने के बाद इस पर स्पष्ट रूप से बात रखूंगा।
तो जो मुद्दा कल बनाया जा रहा था 29 तारीख को, आरक्षण का मुद्दा और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, तो उसमें जो है ईडब्ल्यूएस का आर्डर आने पर मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा। अब बात करता हूं मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में ये सारे अपडेट सब जो है 69,000 में ही आएंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 7,000 सीटों पर खेला हो रहा है, उस सीटों पर जो 29,000 मानिए माफ करिएगा 29 तारीख के डेट में जो आरक्षण का मुद्दा था, उसमें जो है बीएड बीटीसी बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, परंतु आर्डर आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो इस पर विशेष बात मैं अपना कल रखूंगा, अभी समय अभाव है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।